हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज है 26 नवंबर 2025। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ देखेंगे जो शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला न्यूज़ हम लोग का है कि ऑयल 2027 तक उम्मीद है कि $30 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑयल इतना भयंकर भयंकर युद्ध हुआ इजराइल में, पैलेस्टाइन में, रसिया में, यूक्रेन में। लेकिन ऑयल जो है ना वो स्टेडी रहा एकदम। ऑयल ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचा है, 70 60 75 इसी के आसपास रहा। मतलब इतना मुश्किल टाइम को ऑयल देखा है। लेकिन अब उम्मीद है कि जब स्टेबिलिटी आ जाएगा तो उम्मीद है कि ऑयल 30 32 35 डॉलर ब्रेंट क्रूड चला जाएगा। तब इंडिया को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, ट्रेड डेफिसिट ठीक ठाक रहेगा इंडिया का। एक्सपोर्ट जो होता है ना, ये जो हम लोग इंपोर्ट का प्रेशर हम लोग के ऊपर होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल ऑयल, ये सब हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलेगा ऑयल के दाम कम हो जाने से। ऑयल का दाम कम होने से बहुत चीज़ का दाम सस्ता हो जाएगा। तो अगला जो न्यूज़ है कि इंडिया का जो रसियन रसियन ऑयल है, इंडियाज रसियन ऑयल, इंडिया जो रसिया का तेल यूज करता था, इंपोर्ट करता था, वो इतना कम हो गया है पिछले मतलब 3 साल में। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब एकदम अचानक से डाउनफॉल आ गया है अमेरिका के टैरिफ की वजह से। तो नवंबर में एकदम ज़्यादा गिर गया इसका इंपोर्ट। तो रिफाइनर्स जो है ना वो अल्टरनेटिव की तलाश में चले गए, वो चले गए रिफाइनर्स सऊदी अरब की और ईरान की ओर। ईरान से भी अमेरिका का नहीं बनता है। तो इंपोर्ट हम लोग अमेरिका से एलपीजी करने का फैसला, एलपीजी हम लोग अब तक गल्फ से लेते आए हैं। तब हम लोग ये जो दादा अमेरिका बैठा हुआ है दुनिया का, अब हम लोग इससे लेंगे, क्योंकि हम लोग को इंपोर्ट अपना जो हम लोग को टैरिफ ये लगा दिया है, इस टैरिफ से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो सैंक्शन का जो मास्टर बन के बैठा हुआ है अमेरिका, हम लोग के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया है। तो हम लोग मजबूरी में अब रसिया का तेल नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग अब गल्फ़ का तेल या अमेरिका का तेल खरीद रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट जो अब ऑयल का दाम कम हो जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। हो सकता है कि अमेरिका जितना टैरिफ 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 कर रहा है तो यूक्रेन को थोड़ा सा राहत मिले। यूक्रेन जो अभी फंसा हुआ है रसिया से युद्ध में, लेकिन यानी ये अच्छा दोस्त है यूक्रेन के पास, जिस वजह से इतना भयंकर दुश्मन रसिया को संभाल रहा है ये। दोस्ती अच्छा लोग से करना चाहिए आदमी को। फिर जो हम लोग का एमएसएमई जो है, ये उसको ना बहुत भयंकर दिक्कत हो रहा है टैरिफ की वजह से। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को, कि उसने अनाउंस किया है कि हम सपोर्ट करेंगे, मेजर्स कुछ लाएंगे, तो कि आपको 50% जो यूएस टैरिफ है उससे कुछ राहत मिलेगा। ये पीयूष गोयल ने बोला है हाल में। तो अगला जो न्यूज़ है हम लोग का कि जो टैरिफ है स्टील इंपोर्टर पर इंडिया गवर्नमेंट लगा रहा है, क्योंकि वो यहाँ का जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी है उसको बचाना चाहता है। तो इंपोर्ट टैरिफ लगाया है इंडिया स्टील के इंपोर्टर के ऊपर, जिसका नाम है सेफ गार्ड ड्यूटी। तो तो कुछ स्टील का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता, चाइना का स्टील और जो हम लोग साउथ कोरिया से स्टील मंगवाते हैं उससे हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा। राहत तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग को इंडिया के मार्केट में महंगा ही बिकेगा। सिर्फ इस मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए हम लोग इंपोर्ट को यानी बैन कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बचाना इम्पोर्टेंट है भी। अगर हम लोग का ये लोग डंपिंग ड्यूटी जो लगा बाहर का, जो चाइना हुआ या फिर साउथ कोरिया हम लोग को यानी बेचना चाह रहा है स्टील, अगर हम लोग इसको नहीं रोकेंगे ना तो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जैसे बर्बाद होगा तो फिर ये सस्ता दाम पे जो बेच रहा है ना, फिर ये दाम महंगा कर देगा। तो अगला जो हम लोग का न्यूज़ है कि सोयाबीन तेल हम लोग अब चाइना से मंगवा रहे हैं। अब तक हम लोग अमेरिका से मंगवा रहे थे, ब्राज़ील से मंगवा रहे थे, अर्जेंटीना से मंगवा रहे थे, अब हम लोग चाइना से मंगवा रहे हैं सोयाबीन का तेल। तो डोमेस्टिक डिमांड इतना ज़्यादा हम लोग का होता है इंडिया में कि कुकिंग इंग्रेडिएंट के लिए, तो हम लोग अब सोयाबीन तेल ज़्यादातर चाइना से मंगवाने की कोशिश करें। चाइना हम लोग सटा हुआ है तो हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अमेरिका चूँकि दूर है तो अमेरिका से महंगा पड़ जाता है। तो अगला जो हम लोग का न्यूज़ है कि तेजस जो क्रैश हुआ है हम लोग का हवाई जहाज़, मतलब कि रॉकेट, मतलब कि युद्ध लड़ने वाला जो तेजस यानी ये
क्या बोलते हैं, जेट जो होता है वो जो क्रैश हुआ है, क्या हम लोग के एक्सपोर्ट एम्बिशन को तगड़ा झटका देगा ये? हाँ बिल्कुल झटका देगा। ये बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए, जो तेजस क्रैश हो गया है दुबई में। बहुत से लोग वहाँ पे ख़रीदने के लिए आए थे, बहुत सा कस्टमर था हम लोग का, कतर, दुबई और भी गल्फ़ कंट्री। ये लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा, ये लोग अच्छा हथियार चाहते चाहते थे, तो इंडिया देना चाह रहा था सस्ते में ये तेजस, लेकिन तेजस क्रैश हो गया। अब ये लोग बढ़ेंगे किस कंट्री की ओर? तो एज यूजुअल चाइना की ओर, क्योंकि चाइना इस सब मसले में आगे है। तो सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, प्लान कर रहा है कि थोड़ा सा डीमैट अकाउंट का नियम को ना, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट बीएसडीए को थोड़ा आसान करना चाह रहा है, क्योंकि जो नए निवेशक हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, छोटे निवेशक को कम कॉस्ट में डीमैट सुविधा देना चाहता है यानी सेबी। तो नियमों का दोबारा समीक्षा करना चाह रहा है सेबी, ताकि सिस्टम इंक्लूसिव बने। नए बदलाव की उम्मीद है कि चार्जेज और कम होंगे और प्रक्रिया और आसान बनेगी। ज़्यादा रिटेल निवेशक जो है मार्केट से जुड़ सकेंगे, यही सेबी का लक्ष्य है। बीएसडीए को सरल बनाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तो अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, जैकेट और स्वेटर जो है ना, ये ठंडा जो पड़ रहा है उसका सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ठंडा पूरे नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा ठंडा पड़ने वाला है। तो जैकेट और स्वेटर की जो भी कंपनी है उसको आप लोग यानी फाइंड आउट कीजिए, और क्वार्टर मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो पैसा बनाना चाहते हैं तो वो लोग उस कंपनी से जुड़ सकते हैं, उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। 3-4 महीना में ये लोग बूस्ट करेगा। अगला जो है, फेड रेट कट होने वाला है अमेरिका का। फेड रेट कट होगा अमेरिका को का, तो जो यानी डॉलर अभी अमेरिका में है वो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री में आने लग जाएगा। और जैसे इंडिया जैसे कंट्री में आने लगेगा तो यानी यहाँ का जो शेयर मार्केट डाउन चल रहा है ये थोड़ा सा मेंटेन होने लगेगा शेयर मार्केट। तो फेड रेट कट होने से यानी जो रेट होता है वहाँ सस्ता हो जाता है, और उस सस्ता होने की वजह से जो यानी इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में, चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट में जाके पैसा कमाना चाहते हैं। तो फेड रेट कट एक अच्छा खबर है हमारे मार्केट के लिए। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन डॉलर की ओर जा रही है, जीडीपी बढ़ रहा है इंडिया का। तो एफआईआई जो है ना, वो एफआईआई एफआईआई शेयर में यानी बहुत ज़्यादा बेचा है, जिस वजह से ना शेयर मार्केट टूटा है कल या रेगुलर शेयर मार्केट टूट रहा है एफआईआई के बिकवाली की वजह से। डीआईआई बैलेंस कर रहा है, लेकिन कितना ही बैलेंस कर सकता है, इसके पास फंड का लिमिटेशन भी तो है। तो अगला जो है, आर्थिक अपराधियों को थोड़ा सा समझौता का राह खोला जा रहा है। आर्थिक अपराधियों को थोड़ा आराम दिया जा रहा है, जो लोग टैक्स गबन कर लेते हैं उनके ऊपर की बात हो रही है। नवंबर में गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, पीयूष गोयल ने ऐसा कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रुपया का वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन है। रुपया का वैल्यू जब भी डाउन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो बाहरी जो इम्पोर्टर हैं, बाहरी जो कंट्री है, उसको कम कीमत में इंडिया का सामान मिलने लग जाता है, क्योंकि इंडिया का वैल्यू गिरा हुआ है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई पेन है, तो रुपया का वैल्यू गिर जाता है, तो ये इम्पोर्टर को 10 रुपये का पेन 9 रुपये का पड़ने लग जाता है, 8 का पड़ने लग जाता है। इससे होता है कि लोग दूसरी जगह से न खरीद के इंडिया से ही खरीदने लग जाते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ने से पैसा तो आता ही है इंडिया कंट्री में, डॉलर तो आता ही है, लेकिन रुपया को बैलेंस करने के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर पे चल रहा था, रुपया को बैलेंस करने के लिए आरबीआई इसको क्या करता है, आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लग जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से रुपया स्टेबल हो जाता है, डॉलर थोड़ा सा सप्लाई बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो रुपया स्टेबल करने के चक्कर में रुपया स्टेबल करने के चक्कर में डॉलर बेचने से फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, यही है। अगला जो न्यूज़ है, भारत और अफ़गानिस्तान में व्यापार तेज़ हो रहा है। अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, ये हम लोग के मार्केट रिलेटेड नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि ये जो इजराइल है, जो मिडल ईस्ट की कंट्री है, वो पूरे दुनिया की यहूदियों को बुला बुला के अपने यहाँ बसाता है, और यहाँ की जो पैलेस्टाइन आबादी है उसको यानी भगाने के प्लान में रहता है। तो 5800 यहूदियों को नॉर्थ, हमारे जो इंडिया, हमारा जो कंट्री है
लगभग इस तरीके कंट्री है। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ना 5800 यहूदियों को इजराइल यानी अपने यहाँ बुला रहा है। तो अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, रुपी जो है 6 पैसा लोअर हुआ है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, यानी 89.16 जो पहुंच गया था कल, वो 89.22 पे हो गया है और घट गया है इसका ही। तो अगला जो न्यूज़ है कि इंडिया जो है ना अपना रेयर अर्थ मिनरल का फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना चाह रहा है, क्योंकि ये चाइना पे ही डिपेंडेंट है। तो इंडिया अब थोड़ा मजबूत कर रहा है अपने इस चीज़ को। तो अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, कनाडा से हम लोग यूरेनियम मंगवाने का प्लान कर रहे हैं। कनाडा हम लोग को अब यूरेनियम बेचेगा। इंडिया और कनाडा का दोस्ती मजबूत होने का उम्मीद दिख रहा है, क्योंकि खालिस्तान वाले मैटर पे, सिख वाले मैटर पे ये कनाडा इंडिया को थोड़ा मुश्किल में डाल रहा था। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया अब तक बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करता था, अब बांग्लादेश पाकिस्तान से राइस मंगवाने का प्लान कर रहा है। तो अब चूँकि 1 लाख टन राइस अब बांग्लादेश पाकिस्तान से मंगवा रहा है, तो हमारे एक्सपोर्टर के लिए तो यानी अच्छी खबर तो नहीं ही है। हमारे मार्केट हमारा राइस थोड़ा कम बिकेगा इस साल। तो ठीक है, थैंक यू। हम लोग का इकोनॉमिक न्यूज़ अभी तक इतना ही था। तो अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं, अगर शेयर रिलेटेड बात करना चाहते हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड बात करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।